एसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस क्या होता है? सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस की मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कहते हैं, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करते हैं, आज ये सीखने वाले हैं हम लोग। तो रेजोनेंस बेसिकली एलसीआर सर्किट का एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन है जिस कंडीशन में उस सर्किट की जो नेट इंपिडेंस होती है, हम लोग जानते हैं किसी भी एसी सर्किट का नेट इंपीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, वो मिनिमम होती है और उस सर्किट की जो करंट है वो मैक्सिमम होती है। मतलब रेजोनेंस का जो कंडीशन है एलसीआर सर्किट में, एक ऐसा एक ऐसा एफिशिएंट कंडीशन है जिस एफिशिएंट कंडीशन में मिनिमम इंपीडेंस और मैक्सिमम करंट होता है। ऐसा तब होगा जब किसी सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। मतलब अगर किसी एलसीआर सर्किट के अंदर में इंपेडेंस को मिनिमम करना है तो उसका कंडीशन ये है कि आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस को बराबर कर दो। मतलब उस सर्किट का जो कैपेसिटर और इंडक्टर होगा वो बिल्कुल रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा सर्किट को। तो आपके पास उस सिचुएशन में जो नेट रेसिस्टेंस ऑफर होगा वो सिर्फ रेसिस्टर के कारण होगा, और इस सिचुएशन में सर्किट से मैक्सिमम करंट फ्लो कर जाता है। मैं वापस कह रहा हूं, रेजोनेंस का मतलब एक ऐसा सिचुएशन जिस सिचुएशन में एलसीआर सर्किट की इंपीडेंस मिनिमम हो और करंट मैक्सिमम हो। आइए इसको इक्वेशन से समझते हैं, वर्ड्स में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर हम बात करें एलसीआर सर्किट की, तो एलसीआर सर्किट के अंदर में जो इंपीडेंस होता है हम जानते हैं, यहां पर जब हम लोग इंपीडेंस निकालते हैं तो ये रूट के अंदर में एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये एक्स एल माइनस एक्सी का स्क्वायर इंडक्टर और कैपेसिटर का मिला करके जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट को उस वैल्यू के बराबर होता है, और आर जो होता है ये रेसिस्टेंस मतलब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस होता है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब अगर रेजोनेंस की बात करें तो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस के कंडीशन पर हमें करंट को मैक्सिमम करना है। मतलब करंट इस सर्किट में अधिक से अधिक फ्लो करना चाहिए, और इस सर्किट का रेसिस्टेंस, एसी सर्किट में रेसिस्टेंस को इंपेडेंस बोलते हैं, इसको मिनिमम करना है। इसके मिनिमम होने का कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए XL बराबर XC हो जाए, अगर XL बराबर XC हो जाए तो इस सिचुएशन में इंडक्टर और कैपेसिटर मिला करके जितना रिएक्टेंस ऑफर करते हैं, यानी मिला करके जितना रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। तो इस सर्किट में जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा वो सिर्फ रेसिस्टर के कारण ऑफर होगा, और हमारा इंपेडेंस मिनिमाइज हो जाएगा, मतलब कम से कम हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि फॉर जेड टू बी मिनिमम, अगर हम चाहते हैं कि जेड मतलब इस सर्किट का इंपेडेंस मिनिमम हो जाए, तो इंपेडेंस, एसी सर्किट के इंपेडेंस को मिनिमम करने के लिए जो सिचुएशन है वो XL इज इक्वल टू XC है। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर किसी एलसीआर सर्किट में इंडक्टर का और कैपेसिटर का रिएक्टेंस बराबर हो जाए और ये ऑपोजिट फेज में हो, मतलब 180 डिग्री के फेज में हो, उस केस में क्या होगा, ये दोनों अपने रिएक्टेंस को कैंसल आउट कर देंगे। तो सर्किट में जो नेट रिएक्टेंस ऑफर होगा, अगर आप इस चीज को यहां पुट कर दें तो जेड इज इक्वल टू आपके अंदर रूट के अंदर में आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मतलब अब जो आपने रेजोनेंस की एक मैथमेटिकल कंडीशन पर ही वो ये पढ़ा कि रेजोनेंस के कंडीशन पर करंट मैक्सिमम, जेड मिनिमम, और इस जेड की जो वैल्यू आती है वो जेड की वैल्यू सीधे किसके बराबर आ जाती है, जेड की वैल्यू सीधे आर के बराबर आ जाती है। मतलब आपके पास जेड सीधे आर के बराबर आ जाता है। मतलब रेजोनेंस का मतलब एक ऐसा एलसीआर सर्किट का सिचुएशन जिसमें नेट रेसिस्टेंस जो सर्किट का हो वो सीधे रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, रिएक्टेंस किसी काम का नहीं बचे। तो इसका जो कंडीशन है वो है XL बराबर XC, मतलब एट रेजोनेंस आई मैक्सिमम जेड मिनिमम और जेड की वैल्यू आर के बराबर। और ये कब होगा, जब XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा। मतलब ये आपको क्लियर हो चुका है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वैसे आपको एक चीज मालूम होगा कि XL जो होता है, XL की अगर हम लोग बात करें मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की, तो ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है L ओमेगा के, यानी 2 पाई एफ एल के, पाई एफ एल के। और हमारे पास जो XC होता है ये 1 बाई सी ओमेगा के, यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी के। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा तो XL बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से XC क्या होगा, घटेगा। एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे ये XL और XC आपस में बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझिए आप, जिस सिचुएशन में ये XL और XC आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस सिचुएशन को, उसी सिचुएशन पर
हमारा सर्किट रेजोनेंस का कंडीशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएगा। मतलब आप अगर किसी एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस करवाना चाहते हैं तो एक्सएल और एक्ससी को बराबर कर दीजिए, और जिस फ्रीक्वेंसी पर, मतलब हमारे वोल्टेज, ये ओमेगा जो है, ओमेगा या एफ जो फ्रीक्वेंसी है, ये वोल्टेज सोर्स का फ्रीक्वेंसी है। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर किसी भी एलसीआर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए और सर्किट रेजोनेंस एग्जीक्यूट करने लग जाए, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर कोई भी एलसीआर सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, इंडक्टर के द्वारा ऑफर किया जाने वाला रिएक्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया जाने वाला रिएक्टेंस बराबर हो जाए, उस कंडीशन को, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अभी हम उसकी डेरिवेशन भी करेंगे, आपको बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और चीज मैं यहां पे ऐड कर दूंगा कि आपके पास जो रेजोनेंस की कंडीशन है, इसमें जेड मिनिमम एक्सएल बराबर एक्ससी, आपके पास जो करंट आएगा वो V बाई जेड यानी सीधे V बाई आर आ जाएगा, ये हमारे पास मिनिमम करंट होगा, ठीक है। और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, हमारे पास ये मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि मिनिमम तो इंपेडेंस को होना है, जो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। यही है हमारा मैथमेटिकल कंडीशन रेजोनेंस का। अब मैंने आपको बता दिया कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है। किसी भी सर्किट में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक्सएल बराबर एल ओमेगा यानी 2 पाई एफ एल, एक्ससी बराबर 1 बाई सी ओमेगा यानी 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो कोई ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, उस सिचुएशन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इस वीडियो में कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन ये अभी समझ जाइए कि एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जिस फ्रीक्वेंसी में रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बराबर हो जाएगा, आपका सर्किट मिनिमम इंपीडेंस और मैक्सिमम करंट एग्जीक्यूट करेगा। उस सिचुएशन को रेजोनेंस कहते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऐसा हो जाए उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात करें, ठीक है, तो जरा समझिएगा। वो रेजोनेंस, आपको मालूम है कि रेजोनेंस के लिए आपका XL बराबर क्या होना चाहिए, XC। XL मतलब L ओमेगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आपके पास 1 अपॉन C ओमेगा के, है ना। और आप L ओमेगा और C ओमेगा की जगह पे अगर वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई FL। ये मैंने ओमेगा की वैल्यू पुट की है और ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई FC, ठीक है। आप जरा गौर से देखिएगा, हमने L ओमेगा में ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F पुट कर दी और यहाँ पे भी 2 पाई F पुट कर दिया। आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F। ये जो ओमेगा है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और F जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, मतलब प्रति सेकंड कितना साइकिल बन रहा है। अब इस L को अगर इधर लेके चले जाएं, इस 2 पाई और F को अगर इधर लेके आ जाएं, इस 2 पाई को ऊपर लेके आ जाइए तो 2 टू द 4 पाई स्क्वायर, ये आपके पास आ गया, ये इधर आया तो 4 पाई स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी भी इधर आ गया तो F स्क्वायर, और ये क्या हो गया 1 अपॉन में LC। तो आप जरा देखिएगा, मैं इसको आगे एग्जीक्यूट करता हूँ। F स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, ये आपने इधर भेज दिया इसको तो, और ये क्या हो गया LC 4 पाई स्क्वायर LC। अगर आप दोनों तरफ रूट ले लें तो फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, रूट अगर इधर लीजिएगा तो 4 के बदले 2 बाहर निकलेगा, पाई स्क्वायर के बदले पाई बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा रूट के अंदर में LC। अगर आप रूट को उधर भेजिएगा तो देखिए ना स्क्वायर है ना दोनों तरफ, तो रूट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास जो आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस कंडीशन है ये, या रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है ये। इस फ्रीक्वेंसी पर आपके LCR सर्किट में करंट मैक्सिमम और इंपेडेंस मिनिमम होगा। मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा इस रेजोनेंस के फेनोमेना का यूज कहां कहां किया जाता है, सर्किट्स के अंदर के रेजोनेंस के फेनोमेना का यूज कहां कहां किया जाता है, और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या, किसी आपको कमेंट करके बताना है कि क्या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट के अंदर के रेसिस्टर पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच।